गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपका ये जो चैप्टर है ऋतुराज, इनका जो जीवन परिचय वो पढ़ा था और आज हम इसकी हिंदी व्याख्या करेंगे। जैसे, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। बच्चों, इसमें जो कवि ऋतुराज हैं वो बताते हैं कि कन्यादान करते समय माँ को जो दुख होता है वह बड़ा ही सच्चा और वास्तविक होता है, क्योंकि माँ के लिए उसकी जो बेटी होती है वो एक अंतिम पूंजी की तरह से होती है। ठीक है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जो अपने सभी सुख दुख माँ से बांटती है। माँ जानती है कि जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही है वह लड़की अभी समझदार नहीं हो पाई है, लड़की अभी सयानी नहीं थी। यानी जब माँ ने अपनी बेटी का कन्यादान किया था तो उस समय उसकी जो बेटी थी वो ज़्यादा सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। उसकी जो बेटी थी बहुत ही भोली थी और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यानी माँ के अनुसार उसे अभी दीन दुनिया को समझने की शक्ति नहीं थी, अभी वह केवल इतनी भोली और सरल थी कि उसे जीवन के कुछ सुखों का ही ज्ञान था। ठीक है, विवाह के बाद अपने जीवन में आने वाले दुख और झंझटों के बारे में वो नहीं जानती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसे सुखों के पीछे छिपे दुखों की समझ नहीं थी, उसे तो केवल वैवाहिक जीवन के अस्पष्ट सुखों का ही एहसास था। अर्थात वह सुखों की कल्पना में डूबी थी जो वास्तविक आधार से बहुत ही अलग थे। अतः उसके मन में उठने वाले तर्क और विचार केवल काल्पनिक भाव थे जो सच्चाई से परे थे। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें कवि ऋतुराज कहते हैं कि माँ ने बेटी का कन्यादान करते समय अपनी बेटी को समझाया कि उसे कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर मोहित नहीं होना है। यानी जब बेटी की विदाई होती है तो माँ अपनी बेटी को समझाते हुए यही कहती है कि बेटी अपना जो रूप है, अपना जो चेहरा है, इस पर कभी रीझना मत, इस पर कभी मोहित मत होना। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात ससुराल में जाकर वह स्वयं के रूप सौंदर्य के बंधन में न बंधे, दर्पण में स्वयं को देखकर स्वयं ही मुग्ध न हो। जीवन की वास्तविकताओं का रूप कुछ अलग ही है तथा प्रत्येक लड़की का कार्य रसोई घर में होता है और वहाँ की जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलकर मरने के लिए नहीं होती। अर्थात आग का केवल सदुपयोग करना है, किसी की हीन भावना से अपने आप को कायर नहीं बनाना है। अतः माँ ने बेटी को सौंदर्य बंधन में न बंधते हुए और आग का सदुपयोग करने की सीख दी है। तो जो यहाँ पर जो माँ है वो यही कह रही है कि बेटी तू जब ससुराल में जाएगी तो कभी भी अपने जो रूप सौंदर्य है उस पर मोहित नहीं होना है आप, और जो वहाँ के जो ससुराल का जो काम है बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना है, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से निभाना है। और जो आग होती है वो रोटी सेकने के लिए होती है। यानी जैसे कई बार ऐसी घटना हो जाती हैं कि जब बेटी को कोई दुख होता है तो जैसे आग में जलकर मर जाती हैं तो माँ यही सीख दे रही है कि जो आग होगी वो रोटी सेकने के लिए होगी, आत्महत्या करने के लिए नहीं होगी। ठीक है, आगे आ जाइए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
इसमें जो कवि ऋतुराज है वो कहते हैं कि माँ ने अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय समझाया कि जो वस्त्र और आभूषण होते हैं वो स्त्रियों की शोभा बढ़ाने वाले हैं, लेकिन वास्तव में ये एक भ्रम है जिसके कारण वह उचित अनुचित की समझ को खो देती है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि स्त्रियां वस्त्र और आभूषण पाकर अपने मन में कुछ गलत फहमी पाल लेती हैं। वे उसके लालच में अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाती और इस भ्रम में बंधकर अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाती हैं। ठीक है। माँ ने पुत्री को अंतिम सीख के तौर पर कहा कि लड़की बनकर रहना पर लड़की जैसी मत दिखना। बच्चों यहाँ पर इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि समाज में अत्यंत दुर्बल, कमजोर, पराजित और दमन चक्र से दबी मत रहना। सब कुछ जानने समझते हुए साहस और श्रम से अपना जीवन व्यतीत करना। इसमें जो माँ है अपनी बेटी को यही शिक्षा दे रही है कि बेटी तू कभी भी अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करना, कभी भी दुर्बल महसूस मत करना। समय समय पर सहनशीलता को अपनाते हुए स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करना। ठीक है। और इस तरह से माँ ने पुत्री को जीवन की आवश्यक बातें अपनी सीख के रूप में देकर विदा किया। तो बच्चों आपका ये जो इसकी जो हिंदी व्याख्या है वो पूरी हुई।